सनातन की खातिर कोर्ट में मचा बवाल। सीजीआई पर जूता हमला, गूंजी नारेबाजी। वकील का फूटा गुस्सा, कोर्ट में हंगामा। जाओ अपनी देवता से कहो खुद कुछ करने को। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। ये शब्द हैं सीजीआई बीआर गवई के, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर चौतरफा उन्हें सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कहा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के शांत और गरिमामय माहौल में सोमवार की सुबह एक तूफान सा आ गया, जब एक अधिवक्ता ने अचानक न्याय की सर्वोच्च पीठ पर बैठे देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह हमला किसी निजी नाराजगी का हिस्सा नहीं था, परिणाम नहीं था, बल्कि एक धार्मिक आक्रोश का विस्फोट था, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से धीरे धीरे पनप रहा था। वकील का नाम है राकेश किशोर। ये वो वकील है जिसने अदालत कक्ष में मौजूद सभी लोगों के सामने चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसकी इस हरकत ने कोर्ट की मर्यादा को भले ही ठेस पहुंचाई हो, लेकिन उसके शब्दों ने उस जन आक्रोश की आवाज को मंच दिया जो भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर की गई न्यायपालिका की टिप्पणी से उपजा। बात 16 सितंबर की है, जब मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित प्रसिद्ध वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मूर्ति मुगलों के हमले में खंडित हो गई और इसे एक बार फिर स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालु अपने आराध्य की पूर्ण रूप से पूजा कर पाएं। लेकिन जब यह याचिका सीजीआई गवई की बेंच के सामने पहुंची, तो उन्होंने जो कहा, ये सुनकर करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंची। सीजीआई ने कहा, जाओ अपने भगवान से कहो कि बहाली कर दे, खुद अपनी मूर्ति जोड़ लें, कुछ कर सकते हैं तो कर ले। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। अब इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी ने जैसे आग में घी डालने का काम किया हो। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये उन असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल था जो भगवान को पत्थर की मूर्ति में नहीं, चेतन सत्ता के रूप में पूजते हैं। और जब इस बयान के बारे में, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, सीजीआई की टिप्पणी के बारे में लोगों को पता चला, मीडिया हेडलाइंस बनी, समाचारों की सुर्खियां बनी, तो मानो जन आक्रोश की लहर दौड़ गई। हर तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी। संत समाज से लेकर आम नागरिक तक सबने इस टिप्पणी को न केवल अनुचित बल्कि अपमानजनक कहा। सीजीआई ने सफाई दी कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन अब तक जो चोट लग चुकी थी वो इतनी गहरी थी कि केवल स्पष्टीकरण से भरने नहीं वाली थी। उसी आहत आस्था ने राकेश कुमार को उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां उसने कानून की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर जूता फेंकना कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक प्रतीक था उस जन गुस्से की अभिव्यक्ति का, जो कि महसूस कर रहा था न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग अब सनातन के मूल्यों को नहीं समझते और ना ही उनका सम्मान करते हैं। ये वही भावना है जो बार बार तब उभरती है जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति सनातन धर्म पर टिप्पणी करता है और बाद में उसे व्यक्तिगत राय कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। आज हिंदुस्तान का सनातनी जाग चुका है। अब वो सहन नहीं करेगा कि उसके देवी देवताओं की गरिमा पर सवाल उठाया जाए, चाहे वो सवाल न्याय के मंदिर से ही क्यों ना आए। कोर्ट रूम में गूंजा वो नारा केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं था, वो उस पूरे समुदाय की भावना थी जो कह रहा था कि आस्था का अपमान अब नहीं सहेगा भारत। न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति शायद श्रद्धा की चोट को नहीं समझेगा, तो जनता अपने तरीके से प्रतिक्रिया देगी। ये जूता उस चेतावनी का प्रतीक था। हम इस पूरे घटनाक्रम को सराहा नहीं रहे। हम पूरा सम्मान करते हैं न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई गवई का, लेकिन उस टिप्पणी के बाद उपजा ये पूरा विवाद जो कि भगवान विष्णु से जुड़ी थी, क्या कुछ कर गया, आप देख पा रहे हैं। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहां अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.